राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने हमें 2 वर्ष पूर्व अपना दोस्त बनाया था एकांतिक में, तब से हमें यार ठाकुर जी को दोस्त मानो, हम तो कभी भी चल बसे, क्या फायदा है ऐसे दोस्त का जो टिकाऊ ना हो। दोस्त बनाए तो बांके बिहारी को बनाए, राधा वल्लभ जी को बनाए। ये चिदानंद है, ये शरीर तो नासवान है, ये तो 2 दिन का मेला है, बस जब तक चल रहा है। नहीं तो कहोगे हमारे दोस्त चले गए, तो दोस्त बनाए ठाकुर जी को। ठाकुर जी में सखा भाव, दास्य भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, ये सब ठाकुर जी प्रियालाल में करे। ठीक है। हाँ, हमारा प्रश्न है कि हमने आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि जिसका अंतिम जन्म होता है उसे इसी जन्म में सारे सुख दुख सहने होते हैं। महाराज जी आपने जिस प्रकार बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी, भाई जी और बहुत सारे महापुरुषों को कई पीड़ाओं को सामना करना पड़ा, क्या हमारे जीवन में भी अंतिम जन्म अगर हो तो इतना सारा भीषण बीमारियां हो सकता है कि तुम्हारा इतना प्रारब्ध प्रबल ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा जीवन कट सकता है, पर प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को बड़े बड़े भयानक कष्टों से जूझना पड़ता है। हो सकता है तुम महात्मा रहे हो पूर्व जन्म के और इस जन्म में आए हो, सबको ऐसा नहीं भोगना पड़ता। जिनके द्वारा जगत का कल्याण होता है उनको भोगना पड़ता है। जो लाखों लोगों का कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं उनको बहुतों के प्रारब्धों को भोग कर अपने शरीर में फिर। नहीं तो देखो कि ऐसे ऐसे पापी लोग हैं कि खूब पाप करते हैं, जुकाम नहीं होता, नहीं, और खूब मौज मस्ती से रह रहे, और जिनके द्वारा लाखों लोगों का कल्याण हो रहा, कदम चलना मुश्किल है। तो ये भगवान की लीला है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें ऐसे प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ेंगे। महाराज जी कह रहे हैं बिना किडनी फेल हुए श्री जी के चरणों के अपनी शरणागति मिल। डर लगता है ना सबको। महाराज जी आप तो पूर्ण तरह स्वस्थ हैं क्योंकि आप स्व में स्थित हैं ना। हाँ, पर आवाज तो शरीर से निकलेगी ना, श्वा की आवाज को आप सुन नहीं सकती, 5 भौतिक शरीर से ही सुन सकती है। तो अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, जैसे बोलने वाला सही है पर साउंड सही ना हो तो ये साउंड है, साउंड सर्विस गलत हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो देखो आवाज में फर्क उड़ रहा है। तो तार गड़बड़ हो जाए तो आवाज स्वर गड़बड़ हो जाए ना। तो ये 5 भौतिक सिस्टम है, अगर ये सही चलेगा तो सही देख सकते हैं, सही बोल सकते हैं, सही निर्णय कर सकते हैं। तो हम तो जो मैं है वो स्वस्थ है, लेकिन जिससे हम मैं के द्वारा परमात्मा की चर्चा करते हैं, अगर वो अस्वस्थ है शरीर, तो उससे कैसे हो सकता है? पड़ा रह सकता है शरीर, वो निर्णय करने में, बोलने में असमर्थ हो सकता है। पहली बात है कि चिंता न करो, सबको ये नहीं भोगना पड़ता है, कोई ऐसे सबको ही होता है। महाराज जी हम तो आपकी शरण में है, चिंता। हाँ नहीं, हम जो हमारी शरण में आता है हम पकड़ के श्री जी की शरण में कर देते। प्रिया जो संभाले, हम तो पोस्टमैन है। प्रियाजू गुरु जी की बात तुम्हें बता दी, तुम्हारी बात प्रियाजू को बता दी। पोस्टमैन का काम करते हैं, गुरु तो प्रियाजू है, आचार्य है, वही है जी। महाराज जी जिस प्रकार श्री राम प्रभु जी ने हनुमान जी को चिरकाल तक पृथ्वी पर रहने का वरदान दिया था, उसी प्रकार अगर हमारे श्री जी आपसे कहे कि आप कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे तो आप क्या चाहेंगे? आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? जो हुकुम, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसे ही किडनी फेल रखते हुए रखे तो ऐसे ही भीषण कष्ट में रहते हुए भी हम वैसे रहेंगे। जो हुकुम, मालिक का जो हुकुम, दास वैसे ही चलेगा, उनके प्रतिकूल थोड़ी चलने वाला। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। यदि आप ऐसे खुश हो, हमें ऐसे राजी रखने में हो, तो हम राजी हैं वैसे रहने में। पर असंभव है, शरीर की एक अवधि होती। भगवान श्री कृष्ण भी आए तो 125 वर्ष धराधाम में रहे, तो ऐसे ही शरीर की अवधि 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, जितनी अवधि है उतना ही रहेगा, इसके बाद चला जाएगा जी। खुशी जी बरसाना से राधे राधे। महाराज जी सत्संग से पता चला कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है और होना चाहिए, पर आप अक्सर निष्काम भक्ति भजन पर भी जोर देते हैं। मेरा सवाल है कि भगवत प्राप्ति की लालसा भगवान से जल्दी मिलवाता है या निष्काम भजन जल्दी मिलवाता है? देखो, दोनों बातें एक है। जब हमारा लक्ष्य बन गया कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, तो हम निष्काम हो ही गए, क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, तभी तो भगवत प्राप्ति लक्ष्य होगी। तो निष्काम भक्ति और भगवत प्राप्ति एक ही बात है। निष्काम भक्ति जिसके हृदय में जागृत हो जाती है वही भगवत प्राप्ति की लालसा कर पाता है, जो भगवत प्राप्ति की लालसा करता है वही निष्काम भक्ति कर पाता है। ऐसा थोड़ी है कि ये 2 बातें हैं, ये दोनों एक ही बात है। निष्काम भक्त ही भगवत प्राप्त होता है और भगवत प्राप्ति की लालसा ही निष्काम भक्ति में दृढ़ कर पाती है जी। प्रीति सिंह जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी यदि ब्रह्म ही परम सत्य है और हर वस्तु उसी से उत्पन्न होती है, तो फिर ब्रह्म के भीतर विविधता क्यों उत्पन्न होती है? क्या ये विविधता केवल हमारी मानसिक सीमाओं और माया का परिणाम है, या क्या ब्रह्म की परिपूर्णता में भी भिन्नता का कोई? नहीं, उसमें भिन्नता का नहीं है।